Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में जो परपथ विश्लेषण की मैक्सिमम पावर थ्योरम है उसके विषय में बात की थी कि किस तरह किन परिस्थितियों में लोड में जो शक्ति का संचरण होता है वो अधिकतम होता है। अर्थात यदि हम किसी जनरेटर के एक्रॉस कोई लोड लगाते हैं तो उस लोड में जनरेटर से किस तरह आपका या वोल्टता स्रोत से किस तरह के शक्ति का संचरण होगा और कितना होगा, इस विषय में हमने कल अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय पर बात की थी और सिद्ध किया था कि अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के अनुसार किस समय अधिकतम शक्ति संचरण होता है। आज हम जो बात कर रहे हैं उसको मिलर प्रमेय, जो मिलर थ्योरम है उसके विषय में बात कर रहे हैं कि वस्तुतः मिलर जो प्रमेय होती है वो पुनर्वेशी प्रवर्धकों मीन्स जो आपके फीडबैक एम्पलीफायर्स होते हैं उनके विश्लेषण के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है, एक बहुत इम्पोर्टेंट साधन है। अब जो पहली डेफिनेशन है मिलर प्रमेय की, इसे हम वोल्टताओं के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं और इसे धाराओं के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम केवल वोल्टताओं के लिए जो परिभाषा है उसी पर बात करेंगे क्योंकि इसी का उपयोग सबसे अधिक होता है। तो मिलर प्रमेय जो वोल्टताओं के लिए है वो उसे हम निम्नानुसार आपके उसका स्टेटमेंट निम्नानुसार होगा कि किसी रेखीय परपथ में, रेखीय परपथ से मतलब होता है कि ऐसा परपथ जिसमें प्रयुक्त प्रतिबाधाएं आपकी रेखीय हों। तो किसी रेखीय परपथ में यदि एक शाखा के दो संधियों जिन पर वोल्टता VA तथा VB हैं के बीच एक प्रतिबाधा Z जुड़ी हो, तब इस एक शाखा को दो शाखाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब जो प्रतिबाधा Z से बनी हुई शाखा है जिसके सिरों पर एक तरफ वोल्टता VA है, दूसरी तरफ वोल्टता VB है, तो मिलर प्रमेय ये कहती है कि इस शाखा को दो शाखाओं के द्वारा आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिनमें इन संधियों को क्रम से Z/1 - K तथा KZ into K-1, जहाँ K = VB/VA होता है, के द्वारा भू संपर्कित कर दिया जाए। मतलब मिलर प्रमेय के अनुसार जो एक मुख्य शाखा थी उसको दो शाखाओं में बांट लिया और उन शाखाओं को, दो शाखाओं में प्रतिबाधाओं के मान क्या होंगे, एक में होगा Z/1 - K तथा दूसरी में KZ into K-1, जहाँ K का मान जो है वो VB/VA के बराबर होगा। अब इस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है। तो उस मिलर प्रमेय को सिद्ध करने के लिए यहाँ हम एक स्वच्छ परपथ विन्यास पर विचार करते हैं जिनमें कम से कम 3 संधियाँ हों, जैसा कि चित्र 1.69 में प्रदर्शित किया गया है, जहाँ पर एक संधि A है, दूसरी संधि B है और तीसरी संधि C है। तीसरी संधि C भूसंपर्कित है जबकि VA मतलब संधि 1 की वोल्टता VA है तथा संधि B की वोल्टता VB है और इन दोनों संधियों के बीच में एक प्रतिबाधा Z जुड़ी हुई है। इन संधियों की वोल्टताओं को मैंने बता दिया, जो भूसंपर्कित वोल्टता संधि है उसकी वोल्टता हमेशा 0 मानी जाती है कि भूसंपर्कित संधि जो है वो हमेशा 0 वोल्टता पर होती है। तो अब हम यदि समीकरण को लिखें जैसा कि चित्र 1.70 द्वारा व्यक्त है, तो उस समीकरण को यदि हम लिखते हैं तो वो समीकरण आपकी होगी Z1 + Z2 बराबर Z। हमने जो प्रतिबाधा थी उसको दो हिस्सों में बांट लिया, लेकिन उन हिस्सों का योग जो है वो आपका मतलब मूल प्रतिबाधा के बराबर होना चाहिए तथा VC' = VC = 0। तो ये समीकरण 1.85 और 1.86 हैं, जहाँ पर नई संधि C' पर वोल्टता VC' है, जैसा कि चित्र 1.69 में प्रदर्शित है।
अब 1.70 में प्रदर्शित है। समीकरण 1.85 के कारण सभी वोल्टता तथा धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः चित्र 1.69, ये जो 1.29 लिखा हुआ है इसको चित्र 1.69 कर लीजिएगा। I इजकल टू, यदि हम चित्र 1.69 को देखें तो इससे धारा का मान यदि हम निकालें तो धारा I विल बी इक्वल टू VA माइनस VB ओवर Z के। इसी तरह आप चित्र यदि हम एक 1.70 पर विचार करें तो I इज इक्वल टू VA माइनस VC डैश ओवर Z1। उपरोक्त दोनों समीकरण 1.87 तथा 1.88 के द्वारा व्यक्त की गई हैं। अब समीकरण 1.87 तथा 1.88 से VA माइनस VB ओवर Z इजकल टू VA माइनस VC डैश ओवर Z1। तो अर्थात VA माइनस VB ओवर Z इज इक्वल टू VA ओवर Z1, क्योंकि VC इजकल टू 0 के। उपरोक्त समीकरण को यदि सॉल्व किया जाए तो Z1 का मान निम्न समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। Z1 इजकल टू VA ओवर VA माइनस VB इंटू Z के, या Z ओवर 1 माइनस VB ओवर VA, या Z1 इजकल टू Z ओवर 1 माइनस K, जहाँ K इजकल टू VB ओवर VA। अब पुनः चित्र 1.70 से I इजकल टू VC डैश माइनस VB ओवर Z2। तो समीकरण 1.89, इसे समीकरण 1.89 के द्वारा व्यक्त किया गया है। तो समीकरण 1.87 तथा 1.89 से VA माइनस VB ओवर Z इजकल टू VC डैश ओ माइनस VB ओवर Z2, या VA माइनस VB ओवर Z इजकल टू माइनस VB ओवर Z2, क्योंकि VC डैश इजकल टू 0। उपरोक्त समीकरण से Z2 इजकल टू VB ओवर VA माइनस VB इंटू Z, या VB ओवर VB माइनस VA इंटू Z, या Z2 इजकल टू Z ओवर 1 माइनस VA ओवर VB, या Z ओवर 1 माइनस 1 बाई K, या Z के डिवाइडेड बाई K माइनस 1 के। इस तरह समीकरण हमें 1.90 प्राप्त होती है। समीकरण 1.7 चित्र 1.71 के अनुसार यदि नोड C तथा C डैश को लघुपतित कर दिया जाए तो वोल्ट तथा धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि VC डैश इजकल टू VC और दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। तो 1.71 चित्र 1.69 और 1.71 समतुल्य हैं। स्पष्ट है चित्र 1.71 के परपथ को 1.72 के रूप में दर्शाया जा सकता है, जो कि मिलर प्रमेय के अनुसार है। यह प्रमेय सभी तरह की असाधारण परिस्थितियों में मान्य है, बशर्ते VA इज नॉट इक्वल टू VB, VA इज नॉट इक्वल टू VC तथा VB इज नॉट इक्वल टू VC के। यहाँ पर जो हमने शुरू में आपको मिलर प्रमेय की परिभाषा बताई थी, वहाँ पर जो KZ इंटू K माइनस 1 लिखा हुआ है, बेसिकली ये KZ ओवर K माइनस 1 लिखा जाना चाहिए था। यहाँ पर इसे सही कर लें कि जो वोल्टता है, जो दूसरी प्रतिबाधा है, वो KZ ओवर K माइनस 1 के बराबर होती है, न कि KZ इंटू K माइनस 1 के, जैसा कि समीकरण 1.90 से स्पष्ट है। मिलर थ्योरम की एक वैकल्पिक परिभाषा तथा उत्पत्ति भी हम दे सकते हैं, लेकिन उसके विषय में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के इस लेक्चर को आप देखिएगा। यद्यपि मैंने इसकी PDF बुक से ही भेजी है और इसमें समझाने की आपको कोशिश की है, तो यदि आप PDF और बुक दोनों को मिला के प्लस मेरा जो वीडियो है उसको देखते हुए इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। कल वैकल्पिक परिभाषा तथा इसकी जो मिलर थ्योरम है, इसकी वैकल्पिक परिभाषा तथा इसकी उत्पत्ति दोनों के विषय में हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।